अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तैयारी में इसरो डॉकिंग के लिए लॉन्च दोनों सैटेलाइट्स करीब आए हैं। ये इसरो की तरफ से जानकारी सामने रखी जा रही है, एक दूसरे के करीब आए हैं। दो सैटेलाइट सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर है। दोनों सैटेलाइट्स इसरो ने जारी कर दी है तस्वीरें। 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान में इस पर डिबेट की जा रही है, इसमें नासा की फंडिंग शामिल है या इसमें अमेरिकी मुआवनत शामिल है। ये तमाम तर बहस बहुत पीछे रह जाती है। अगर नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का मिशन है, गुज़श्ता कई दहाइयों से वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस किए हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 354 km circular. The first phase of PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of We must appreciate उनके स्पेस साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने इसको कम से कम लागत में और बड़ा, ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया और चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त हैं। सवाल को कंप्लीट कर देता हूँ कि इसरो और देन पाकिस्तानी सुपार को तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसरो इतना कामयाब कैसे हो और हम इस वक्त अभी तक ज़मीन पर क्यों हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ पाकिस्तानी ऑडियंस। पास पर हम लोग खुद भी अपने आप को बेलिटल करते हैं। हर मुल्क का अपना, दिस इज़ फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो इस तरह की है कि दे गेव अ मैसेज टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। उन्होंने सबको ये मैसेज दिया है कि भाई we need जिसे कहते हैं ना, योर गवर्नमेंट स्टैंड्स विद यू। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पार्डेक्स मिशन अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आज सुबह दोनों सैटेलाइट्स के बीच की जो दूरी है महज 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया है। फ्रेंड्स, वेलकम टू के रिएक्शन। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े बड़े देश अभी तक नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, 2 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में एक ज्वाइंट कर दिया है, और इसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान हो। क्यों न हो, जो देश ब्रिटेन नहीं कर पाया, जर्मनी नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया, और ऐसा देश, चौथा ऐसा देश बन गया है जो ऐसा कारनामा कर दिखाया है। आपको बता दो कि इससे पहले अमेरिका, रसिया और चाइना इससे पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दो को एक कर चुके हैं, यानी ज्वाइंट कर चुके हैं, लेकिन भारत ऐसा पहली बार किया है, और इसरो की तारीफ करते हुए सबको ही थक रहा है। और आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस पे भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत ही शाबाशी दी है। ट्विटर पे आके उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है, और भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया है, और पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है। तो चलिए देखते हैं इस पर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या। पाकिस्तान में इस पर डिबेट की जा रही है, इसमें नासा की फंडिंग शामिल है या इसमें अमेरिकी मुआवनत शामिल है। ये तमाम तर बहस बहुत पीछे रह जाती है। अगर नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का मिशन है, हम प्रोग्राम में जरा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मामला इस तरह से नहीं है कि 2023 में फैसला किया गया इंडिया की जानिब से तो जनाब वो चांद पर पहुंच गए। गुज़श्ता कई दहाइयों से वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस किए हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर उन्होंने अमेरिका को कन्विंस भी किया है कि वो इस मिशन को फंड करें, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे कोलैबोरेशन तो होगी, जिसने वायबल बनाया इस सारे प्रोजेक्ट को। आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। खासा बड़ा स्पेस प्रोग्राम है। मसलन इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब तक 116 खलाई मिशन जा चुके हैं। मसलन मरीख की तरफ भी गए, इधर भी गए, बहुत सारे नाकाम भी हो गए हैं, लेकिन कोशिशें 116 हुई हैं। और इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे। 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है। इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए कि अब वो रॉकेट के इंजन भी खुद मैन्युफैक्चर करने लग गए। जबकि अगर हम पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च कंपनी जो है स्पार्को, उसकी बात करें तो वो कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आती कि उनकी 450 प्लस सैटेलाइट्स और हमारी सिर्फ 3 सैटेलाइट्स हैं। एज अ पाकिस्तानी इस सारे का एनालाइज करके किस तरह देखते हैं? यार, आप इंडिया क्यों नहीं चले जाते? अगर आपने पाकिस्तान इंडिया को इस तरह से कंपेयर करना, देखें मैं आपको एक बात, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा मेजर्स है मार्केटिंग के अंदर और बैचलर्स किया।
बैचलर्स कर चुके हैं, अब मैं इंटरमीडिएट करके बैठा हूँ, मैंने बैचलर्स नहीं किया। आप में और मुझ में फ़र्क है। आपने अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दिया, आपने ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हैं, आप मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आप मुझसे ज़्यादा बाशऊर भी हो सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं। अब जब एक फ़र्क साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है तो हम उस चीज़ को इस तरह कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप पब्लिक से ये पूछ भी रहे हैं ना, तो आप ये कहें कि क्या पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह आगे आएगा। 75 साल तो हो गए हैं भाई, अब और कितना जल्द आना है? मेरी बात सुनो, जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है ना, शेर अगर 4 कदम पीछे लेता है ना तो वो मरा नहीं होता, वो कुछ कर ही रहा होता है अंदर खाते। तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में अगर आप बात करोगे ना कि मतलब इंडिया यहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान वहाँ, आप इंडियन इकोनॉमी देखो, आप ये देखो इंडिया के पास आबादी कितनी है, इंडिया के पास कितना पढ़ा लिखा एजुकेशन सेक्टर में। भाई पाकिस्तानी क्यों नहीं पढ़ाते? अपनी पाकिस्तान की आबादी कम है, इंडिया की निस्बत कितनी है? जितना पाकिस्तान का लैंड है ना, जितना पाकिस्तान का जितनी आपकी टोटल आबादी है उससे ज्यादा तो इंडिया में मुस्लिम तो आप 27 करोड़। सर आप आइडिया लगाएं, आपको इवन मुझसे ज्यादा ही नॉलेज होगी इस बारे में, मैं तो सिर्फ रैंडम जनरल बातें कर रहा हूँ ना, आपको क्या पता ज्यादा नॉलेज भी हो इसकी, आप बेहतर जानते। तो मैं समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को कंपैरिजन इस तरह नहीं करना चाहिए। ये पता है कि अपनी माँ को गाली देने वाली बात होती है कि आप जिस जमीन पे रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप उसी को इस तरह डिग्रेड कर रहे हो। कंपैरिजन मैं बताता हूँ कंपैरिजन करने का क्या मतलब होता है कि यार दो भाई हैं, एक भाई का घर ही है, एक भाई का घर ही है, लड़ाई हो गई, उन्होंने बीच में लाइन खींच दी। अब एक भाई जो है वो उसी टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ पे आ गया, और वही भाई जो है क्यों आया? उसने मेहनत ज्यादा की। तो हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? यही तो बात है भाई। मैं इंडिया को बुरा नहीं कह रहा, हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? आप माइक पकड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो ना। तो मेहनतें इसी तरह जब इंडिविजुअली मेहनतें करनी पड़ जाए ना, तब रंग लाने में फर्क आता है। जब एक बाप घर को चला रहा होता है ना, और फिर जब बेटे के ऊपर घर आता है बाप की मौजूदगी में, तो फर्क होता है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? सैयद कैफ। सैयद कैफ, मुझे ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं DFCS कर रहा हूँ। किस टाइप की डिग्री है? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी यानी टेक्निकल? ये हाँ जी टेक्निकल IT से रिलेटेड है। अभी अगर हम रिसेंटली बात करते चलें तो पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है उसका हम कंपैरिजन करते थे इंडिया के साथ। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त स्पेस रिसर्च कंपनी जो वो कौन सी है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई शायद है ही नहीं है जरूर। इंडिया की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान की स्पार्को है। आपने सुना हुआ नाम इसका? हाँ जी, नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ आपने? इंडिया की स्पेस रिसर्च कंपनी जो है वो डिफरेंट रॉकेट्स बनाती है, डिफरेंट मिसाइल्स बनाती है, लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसरो ने उस स्पेस और रॉकेट का जो मिसाइल बनाते हैं LEV CE-20, ये उन्होंने खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर किया है। यानी कि इंडिया का ये पहला फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कह लें आपके इंजन है जो कि रॉकेट मिसाइल में लगेगा। क्या समझ